गांव में, सीधे चलो। शक्की बोली ये गोरा वाला तो देखना चाहता, सांवला बहुत खराब है। तो बोली गोरे ही देखेगा, इसको ही छेड़ो। हमें इसकी अम्मा का नाम भी मालूम है। किसकी? गोरे वाले की। सुन सखी तास सुमित्रा माता, इसकी माता का नाम सुमित्रा। शक्की बोली अभी तो तुम कह रही थी दोनों के पिता दशरथ हैं, अब तुम कह रही गोरे की मां सुमित्रा, तो काले की मां दूसरी है क्या? तो क्या ये सौतेले भैया हैं? शक्की बोली हाँ, ये सगे भैया नहीं, ये सौतेले भैया हैं। राम जी बोले लक्ष्मण और सुन लो, हमने पहले ही कहा था चलो यहां से, वो घर फूटने की नौबत है, जल्दी चलो। शक्की ने फूल फेंक करके मारा। फूल नहीं, पला पे पला, डला पे डला भर भर के ले आओ, मारते चले जाओ। हर सैं बरसैं सुमन सुमख सुलोचन वृंद, जाए जहां जो दो बंधु बर, तहाँ तहाँ परमानंद। माताएं कह रही हैं लागल जनकपुर मेला, भोजपुरी भाषा है। देखन को हमरा मनवा करेला, लागल जनकपुर मेला, देखन को हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर मेला, देखन को हमरा मनवा करेला। मनवा करेला, एक अलबेला, देखन को हमरा मनवा करेला। ताली बजाते हुए हरि हो। थोड़ा शरीर गड़बड़ हो जाता है। पूरी मिथिला नाच रही है राम और लक्ष्मण को देख करके। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, संग में लाए दुई चेला, देखन को हमरा मनवा करेला। संग में लाए दुई चेला, देखन को हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर मेला, देखन को हमरा मनवा करेला।
चलो सखी नयन सुफल करे आवे, चलो सखी नयन सुफल करे आवे, चलो सखी नयन सुफल करे आवे, चलो सखी नयन सुफल करे आवे। पागल जनकपुर मेला देखन को हमरा मनवा करेला, पागल जनकपुर में मेला देखन को हमरा मनवा करेला, लागल जनकपुर मेला देखन को हमरा मनवा करेला, पागल जनकपुर में मेला देखन को हमरा मनवा करेला, देखन को हमरा मनवा करेला, देखन को हमरा मनवा करेला, देखन को हमरा मनवा करेला। सखियां आपस में चर्चा कर रही हैं। सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोक सखी, सांवरे को देख नील कमल लजायो है, भूपति राजेश मिथिलेश के बुलाई वे पे, युगल कुमार संग कौशिक जुलायो है, हेरत हजारन के हीरा हरण किए, लाखन के चित्त चितय के चुराए हैं, दौर दौर मिथिला की नारी कहें आपस में, चित्त को समारोरी पुरी में चोर आए हैं, चित्त को चुराने वाले चोर आए हैं, चित्त को समारो पुरी में चोर आए हैं। राम जी लक्ष्मण जी गुरु जी के पास आए हैं, गुरु जी के पास दोनों भैया वापस लौट करके आए। अब ध्यान देना इनके अंदर गुरु भक्ति कितनी है। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम सिरानी। रात्रि में गुरुजी ने कथा सुनाई राम जी और लक्ष्मण को, और कथा सुनाई तो रात के लगभग 9 बज गए। 9 बजे कथा विराम हुई और भोजन किया। भोजन करके दोनों लोग गुरुजी के चरण दबाने लगे। मुनि बर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भैया गुरुजी के चरण दबा रहे हैं। अब तो धीरे धीरे हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। पुराने समय में बुजुर्गों का, बड़ों का बड़ा आदर सम्मान होता था, गुरुजनों का, संतों का, आचार्यों का। राम जी लक्ष्मण जी गुरु जी के चरण दबा रहे हैं। चरण स्पर्श करने से, चरण दबाने से 4 चीजें बढ़ जाती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश, बल, 4 चीजें प्राप्त होती हैं। अब बड़ी देर हो गई, रात के 10:30 बज गए। पैर दबाते दबाते दोनों भाइयों को, और दोनों भाई इतने निष्ठावान कि जब तक गुरुजी कहेंगे नहीं तब तक हटेंगे नहीं। हम लोग बड़ी आदर और सत्कार से गुरुजनों की सेवा में रहते थे गुरुकुल में। नए नए जब मैं गुरुकुल की पद्धति में गया तो बड़े महाराज जी के मैं चरण रात्रि में दबा रहा था। बड़े महाराज जी की उम्र 107 वर्ष की थी। वृंदावन धर्म संघ विद्यालय में 107 वर्ष की महाराज जी की उम्र। तो रात में 1:30 बज गए मुझे पैर दबाते दबाते। अब मुझे नींद आए, लेकिन मैंने कहा जब तक गुरुजी कहेंगे नहीं तब तक हटें कैसे। रात में कोई सेवक 1:30 बजे उठा, उसने देखा हम 11 बजे के लगे पैर दबाने में। उसने कहा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, महाराज जी सो गए हैं, तुम अभी तक लगे हो। सवेरे महाराज जी को बताया कि ये बच्चा 1:30 बजे तक पैर दबाता रहा। गुरु निष्ठा, गुरु आज्ञा, गुरु जी ने सारा किया। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए शयन तब कीनी।
अच्छा, बार बार गुरुजी ने कहा अब जाओ, तो कम से कम 11 बज गए होंगे रात के। और राम जी जब सोने गए तो चापत चरण लखन उर लाए। तो राम जी के चरण कौन दबाने लगा? लक्ष्मण जी। पुण्य पुण्य प्रभु कहें सोवहो ताता। बार बार राम जी लक्ष्मण से कह रहे भैया अब बस करो, अब जाओ तुम सो। तो बार बार राम जी ने कहा होगा तो कम से कम 12 साढ़े 12 तो बज ही गया होगा। अब 12:30 बजे लक्ष्मण जी लेटे तो 1 बजे नींद आई होगी। और फिर उठने का क्रम देखो, उठे लखन निस विगत सुन। सबसे पहले कौन जगा? लक्ष्मण जी। सुबह 3 बजे लक्ष्मण जी जग गए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया और राम जी के लिए पानी भर के रख दिया। अरुण सुखा धुन कान और गुरु ते पहले जगतपति। गुरु जी से पहले कौन जग गया? जगतपति श्री राम भगवान जग गए। जागे राम सुजान। राम जी जग गए। राम जी ने गुरु जी को नहला दिया। तो सबसे देर में लक्ष्मण जी सोते हैं और सबसे जल्दी जग जाते हैं। अब आजकल के युवा बच्चे, घर की बहुएं क्या ऐसा करते हैं? पुराने समय का यही नियम था कि घर के लड़के माता पिता से पहले जग जाते थे। गाय का, भैंस का गोबर, सानी, चारा माता पिता से पहले घर का बच्चा उठ के करता था। ये शिष्टाचार था। अब पिताजी लगे हैं सुबह काम में, लड़का 8 बजे तक सो रहा है। एक जगह मैं गया कथा करने, एक सज्जन मुझे अपने घर ले गए, रात्रि में अपने घर रोक लिया। अच्छा, हम लोग किसी के घर में जाते हैं तो निगरानी रखते कि इस घर के रहने वाले उठने सोने जगने का क्या तरीका, इस घर का रहन सहन कैसा। वो रहन सहन से ही पता लग जाता कि यहाँ के लोगों की मेंटलिटी कैसी है। अच्छा, हम लोग हजारों लाखों में रहते हैं, अगर हम लोग वकील की तरह दिमाग न रखें तो हजारों में हम लोग कैसे बोल पाए, कैसे रहें। तो बहुत दिमाग तेज हम लोग रखते हैं कि सुबह खाना बनाने वाली नहाकर आई कि नहीं आई, कैसा क्या मामला है, एक एक चीज पर नजर रखते। हाँ, नई कमेटी में क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या अवगुण आ रहे हैं, तो उस पर प्रकाश भी डालेंगे कि आगे चल करके ये सुधार हो जाए, जिससे आगे चल के इसमें और विशालता प्राप्त हो जाए। सुबह में 6 बजे जग गया, मम्मी पापा ने सब काम कर दिया। उस घर में लड़का 8:30 बजे रजाई में घुसा और सुबह पेपर 9 बजे। मम्मी ने आवाज लगाई, बेटा सुबह पेपर है, 9 बजने वाले, जल्दी उठ जाओ। अब रजाई में से कहा, मम्मी चाय बनी कि नहीं। और उठा, सीधा बास बेसन के सामने गया, पानी के छींटे मारे, ना नहाया ना धोया। सुबह उठ करके नहाया जाता था, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता था, माता पिता गुरनावे माथा, माता पिता के पैर छुए जाते थे। अब वो बास बेसन के सामने खड़ा, कभी बाल ऐसे कर ले, कभी फिर बिगाड़ दे, फिर कभी ऐसे कर दे। 15 मिनट हो गए बाल बिगाड़ते बनाते। हम देखें, मम्मी पापा पीछे हंस रहे। मम्मी पापा कह रहे लड़का हमारा अजय देवगन बन रहा है। हम कह रहे अजय देवगन नहीं है, चौराहे पे पिटने के लक्षण कर रहा, और जिस दिन पिट जाएगा अजय देवगन बन ही धरा। तो मैं निवेदन कर रहा था, शिष्टाचार धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। इसलिए कथाओं से, सत्संग से संस्कार आते हैं। शिक्षा के साथ साथ संस्कार जीवन में बहुत जरूरी है। लक्ष्मण जी सबसे पहले जागे, गुरु जी की सेवा, राघव की सेवा, बड़ा भाव, बड़ी श्रद्धा है राम जी और गुरुदेव भगवान के मन में। समय जान गुरु आय सुपाई, समय जान गुरु आय सुपाई, लगे प्रसून चले दो भाई, लगे प्रसून चले दो भाई, लगे प्रसून चले दो भाई, लगे प्रसून चले दो
भूप बारद देखो जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, लगे बिटप मनोहर नाना, हरन बरन भयो बेल बिताना, मरन मरन बेल बिताना, मरन बेल बिताना, बेल बिताना। दोनों भाई फूल लेने गुरु जी के लिए जा रहे हैं। गुरु जी ने पूजा के लिए पुष्प मंगाए हैं। अब ध्यान देना, जिनके चरण सरोवरों लागी, करत विविध जप जोग विरागी, बड़े बड़े ऋषि जिनका ध्यान धरते हैं, वे गुरु जी के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं। अपने गुरुदेव के एक आदेश पर पुष्प तोड़ने जा रहे हैं फूल बगिया में। इतनी आज्ञा। आजकल के चेला तो भगवान मालिक है। हाँ, गुरु जी के प्रति निष्ठा। एक गुरु जी के दो चेला थे, नंबर 1 के आलसी। अगर गुरु जी कह दें कि गर्मी है बेटा, ये कूलर उठा के यहां ले आना, तो चेला पहले दम निकाल दे। अब दोनों नंबर 1 के आलसी चेला। गुरु जी ने तुलसी दल तोड़ना भूल गए और तखत पर बैठ गए, और लड्डू गोपाल जी का भोग लगाना था। अच्छा, लड्डू गोपाल का भोग बिना तुलसी दल के लगता नहीं है। गुरु जी ने कहा, हाय अब क्या करें, बिना तुलसी दल के भोग लगेगा नहीं, और हम बैठ गए, अब हम उठ नहीं सकते। तो गुरु जी ने एक चेला से कहा, इधर आओ, तुलसी तोड़ लाओ, तुलसी जाओ। वो आलसी था, उसने कहा, गुरु जी तुलसी तुलसी हम जानते ही नहीं, हम नहीं जानते तुलसी क्या होती है। और हमने 50 बार कहा, हमसे न ज्यादा बात कहा करो। हाँ बाबा, बस इतने ही, 50 बार कहा आपसे हमने। गुरु जी घबरा गए। गुरु जी ने कहा, ये तो बहुत नालायक है। दूसरे वाले ने देखा, ये तो बच गया, अब नंबर हमारा आएगा। वो उससे भी आगे था, उसने कहा, गुरु जी हम हैं, आप क्यों परेशान, ये नालायक है, इससे क्यों कहते हो आप, हम हैं तो हम जा रहे लेने। गुरु जी ने कहा, मैंने कहा भी नहीं और ये अपने आप जा रहा, ये तो बहुत बड़ा नालायक है। गुरु जी ने कहा, कैसी होती है तुलसी, तुम्हें मालूम है? उसने कहा, हाँ हमें मालूम है। कैसी? बोले, केला जैसे लंबे लंबे पत्ता, अभी लेकर आ रहे हैं। अच्छा, उसने सोचा ये कह के हम भी बच जाएंगे, पर गुरु जी भी कोई ऐसे वैसे गुरु जी नहीं, उन्हीं चेलों के गुरु थे। तो गुरु जी ने कहा, सुनो, तुम दोनों तुलसी दल जानते नहीं, और बिना तुलसी दल के भोग लगेगा नहीं, और हम उठ नहीं सकते, तो क्या करें? बोले, हम नहीं उठ सकते, पर ये तखत तो उठ सकता है। दोनों लोग तखत उठाओ, चलो हम बताएंगे कहाँ तुलसी है। तो अब तो मना कर नहीं सकते थे। सो 1 कुंटल का तखत और 1.25 कुंटल के गुरुजी, दोनों पसीना में लस्त पस्त। अब हमारी तरह थोड़े ही हाँ सूखे पाके, वो तो 1-1.5 कुंटल के महाराज गुरुजी, खूब घी दूध दही रबड़ी खाने वाले। हाँ, अब यहाँ 7 दिन 9 दिन में कहो आधा किलो घी हम लोग ना खा पाए, तो अब बेचारे पसीना में लस्त पस्त गुरुजी ने तुलसी दल तोड़ा। गुरुजी ने कहा, देखो ये तुलसी है, भूलोगे तो नहीं? चेला बोले, गुरुजी 7 जिंदगी में अब हम तुलसी नहीं भूलेंगे। तो बोले, तखत फिर वहीं उठा करके ले चलो। दम निकल गई दोनों की। तो गुरुजी की आज्ञा पर दोनों भैया पुष्प तोड़ने जा रहे हैं। फूल बगिया के बाहर पहुंच गए। भूप बाग ढिंग पहुंचे जाई, चाहूं देश चितय पूछ मालीगन। माली ने रोक लिया। माली बोला, अंदर नहीं जाने देंगे, यहीं रुको। क्यों नहीं जाने दोगे? अये ओ रघुनंदन लाल, आपनी निहाल हुई के रघुकुल की मर्यादा का
तो पे है ध्यान इतना, तो निमकुल की मर्यादा के तुम बाहर न जाओगे। और जो लो न बोलोगे जय जनक दुलारी की, तो लो या बगिया में प्रवेश नहीं पाओगे। हा अंदर नहीं जाने देंगे। सीता की जय बोलो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हम तो मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, तो मर जाएंगे। ऐसी बातें किया करो, प्रवेश मिले या ना मिले। लक्ष्मण जी बोले सुनो, क्या नहीं बोलोगे? बोले हम सीता की जय नहीं बोलेंगे। माली ने फिर टोक दिया, बोल गए इतना पर इधर उधर की बात, मतलब की बात बोलत सकुचाओगे, जो लो न बोलोगे जय जनक दुलारी की, तो लो या बगिया में प्रवेश नहीं पाओगे। इस बगिया में प्रवेश नहीं मिलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया तुम नाम ले दो, जय हम बोल देंगे, काहे को बात बिगाड़ रहे हो? राम जी बोले हाँ नाम ले सकता हूं लक्ष्मण, जय नहीं बोलूंगा। लक्ष्मण जी बोले जय हम बोल देंगे, आवाज कोई मिला नहीं पाएगा, बोल दो। बोलो जनक दुलारी की जय। साहूपुर वाले थोड़े धीरे बोला करो, देखो हम घबरा जाते हैं भाई। हाँ आप लोग मत बोलना, धीरे ही बोला करो। बोलो जनक नंदनी की। देखो बहुत गलत बात है, हम समझ गए आप, हम जब कह रहे धीरे तब आप तेज बोल रहे हो, और तेज कहते हैं तब धीरे आप उल्टे चलते हैं। ठीक है भाई, हम समझ गए कि आप उल्टे ही चलते हैं। आप धीरे धीरे साहूपुर वालों को हम समझ लेंगे धीरे धीरे। हाँ तो मैं निवेदन कर रहा, जयकारा बोला, प्रवेश मिला। चाहूं दिस चित पूछ माली गन। राम जी प्रवेश किए, चहु दिस चितय। चौपाई क्या कह रही है? राम जी ने क्या किया? चहु दिस चितय। चहु दिस क्या देखा? बगिया, फूल, माली,
ना 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 ना, ना बगिया, ना फूल, ना माली, तो फिर 34 क्या देखा? उसी समय तेई अवसर सीता तहां आई। संयोग बस उसी समय फुल बगिया में सीता जी भी पूजा करने के लिए गिरजा पूजन जननी पठाई। करत प्रकाश बिरत फुलबाई। बगिया में सीता जी क्या कर रही हैं? करत प्रकाश फिरत फुलबाई। प्रकाश फैला रही सीता बगिया में, और राम जी ने वो प्रकाश देखा चारों तरफ, और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये ट्रांसफार्मर इधर है तो ये कनेक्शन किधर है? भाई सीधी बात है, जगत प्रकाश प्रकाशक राम। जगत प्रकाश प्रकाशक राम। मायाधीश ज्ञान अभिमानो। मायाधीश ज्ञान अभिमानो। चौदिस चित पूछ माली गण। चौदिस चित पूछ माली गण। पूछ माली गण। पूछ माली गण। 34 देखा राम जी ने, वो प्रकाश। लक्ष्मण जी बोले ये कोई कटिया नहीं पड़ी है, कनेक्शन है। आद शक्ति जही जग उपजाया। इस डायरेक्ट किशोरी परांबा जगत जगनी जगदम्बा मां जानकी है। अब ध्यान दीजिए, सीता जी आई अकेली नहीं, एक सखी सिय संग बिहाई। गई रही देखन फुलबाई। उसने कहा सीता क्या है, तुम यही पूजा करो, हम फुल बगिया देखने जा रहे। अकेली? हाँ, बगिया देखने गई, और बगिया नहीं देखी। ते दोहु बंधु बिलो के जाई। राम लक्ष्मण जी दिख गए उसे। प्रेम विवश सीता पह आई। सी 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 सी। सीता जी ने हाथ पकड़ा, धीरज धर, क्या बात हो गई? गिरा अनयन नयन बिनु बाणी। जिन आंखों के देखने की शक्ति उनके जीव नहीं है, और जिस जीव के बोलने की शक्ति उनके आंखें नहीं है, हम बता नहीं पाएंगे। जो देखा वो बोल नहीं सकते, जो बोल सकते वो देखा नहीं। खुद ही देख लो, मैं नहीं बता पाऊंगी। सखियां जानकी जी को लेकर भागी, और पहली बार राम जी को फुल बगिया में जानकी माता ने देखा है जाकर के। कैसे देखा? लता ओट तब सखिन लखाए। लता की ओट से राम जी ने सीता जी राम जी को ऐसे देख रही हैं, ऐसे छिपक करके। चौपाई के बिंदु पर ध्यान देना, छिपकर देखा। सामने से भी तो देख सकती थी, कोई रोकता, कोई टैक्स लगता, कोई समस्या होती? नहीं होती, पर छिपकर देख रही, क्योंकि मां मर्यादा की मूर्ति है। पर स्त्री पर पुरुष को सामने से नजर भर के देखे तो अपराध लग जाता है। पर त्रिय परिपति सो बतरावे, सन्मुख द्रग से द्रग जो मिलावे। वेद लगावे दूषण ते ही, तृणधर ओट कहत वै देही। जानकी जी ने कहा मर्यादा ना विघ्न हो, तो अभी मैं लता की ओट से देखूंगी, और जब मेरे हो जाएंगे तो सामने से दिन रात देखूंगी। लता ओट तब सखिन लखाए। राम जी सीता जी को, सीता जी राम जी को अपलक, पलक नहीं झपक रही। अब ध्यान देना, पलक पर महात्मा निमि का वास है। महात्मा निमि के प्रभाव से पलक गिरती है, उठती है। महात्मा निमि ने देखा कि ये मेरे कुल की बिटिया है, मेरे कुल की बिटिया। महात्मा निमि त्रिकालदर्शी हैं। महात्मा निमि जान गए कि ये बिटिया अपने होने वाले पति को देख रही है। ये पति इसके जीवन में वरण होकर के आगे आएगा, ये पति पत्नी आगे चल करके बनेंगे। तो घर में जहां बहू लड़का बैठे हों, वहां घर के बुजुर्गों को जाना नहीं चाहिए। यही जहां बहू लड़का बैठे वहां घर के पिता का, बुजुर्गों का कोई काम नहीं है। तो महात्मा निमि उसी समय पलक छोड़कर भाग गए, और पलक से निमि हट गए तो आंख की पलक खुली की खुली रह गई। जानकी मां की पलक नीचे गिरी ही नहीं है,
खुली की खुली रह गई। सखी सीता जी से कहा, हे सीता क्या है? गिरजा पूजन के लिए देर हो रही है, चलना नहीं है? मैया बोली थोड़ा और देख लेने दो। अरे फिर आए हैं यही बिरिया काली, अस कह मन बिहसी एक आली। कल इतने ही टाइम फिर आएंगे तब देख लेंगे, अभी चलो। मां जानकी राम जी को देख रही। लक्ष्मण जी ने देखा राम जी कहां देख रहे। लक्ष्मण जी दौड़ कर आए, भैया भैया भैया। राम जी बोले क्या है? भैया किसे देख रहे हो? भैया कौन है? राम जी बोले तुम्हारे मतलब की बात नहीं लल्ला, तुम फूल तोड़ो। भैया एक बार बताओ कौन है? राम जी बोले तुम जानते नहीं हो ये कौन है ना? तात जनक तन या सोई, तात जनक तन या सोई। धनुष जग कारण होई, धनुष जग कारण होई। धनुष यज्ञ इन्हीं के कारण हो रहा है लक्ष्मण, ये जनक जी की बिटिया हैं। अब जरा विद्वान लोग मेरी बात को समझें। और विधुना रुरुगंज क्षेत्र के विद्वान मनीषी लोग यहाँ बैठे हैं। कई बार आपने कथा सुनी, विद्वानों से कई बार कथा सुनते हैं। मैं बिल्कुल नई और बड़ी सुंदर बात पूछ रहा हूं। आप लोग ये बता दीजिए, मिथिला में स्वयंवर हुआ या नहीं हुआ? केवल हाँ ना में जवाब दे दो। क्यों माताओं, स्वयंवर हुआ या नहीं हुआ? बोलो आप लोग बताइए। हुआ है? थोड़ा तेज बोलिए। हुआ है। अच्छा, स्वयंवर का मतलब आप लोग जानते हैं? जिसमें बिटिया स्वयंवर का वर्ण करे, यही तो स्वयंवर है ना। पर यहां धनुष रखा है। जनक जी ने कहा, त्रिभुवन जय समेत वै देही, विनय विचार बरिय हठ तेही, राज समाज आज यही तोरा, जो धनुष तोड़ देगा मेरी बिटिया मैं जबरन उसको ब्याह दूंगा, फिर मेरी बेटी की उसके साथ मर्जी हो या न हो। धनुष तोड़ दे बस, और धनुष तोड़ने वाला कोई हो त्रिलोकी में, मैं अपनी बेटी उसको ब्याह करके भेज दूंगा। तो बताइए, जहां जबरदस्ती विवाह हो रहा है, जहां बिटिया की मर्जी भी ना देखी जा रही हो, आप उसे स्वयंवर कहेंगे? बोलो, वो तो स्वयंवर नहीं है ना। अच्छा, तो फिर बताओ हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, नहीं हुआ। कौन कहता नहीं हुआ? हुआ है। हम तो दोनों बातें सिद्ध कर देंगे। ऐसे वैसे कथावाचक नहीं है। हाँ ना, आप समझ लो कोई ढोलक चिमटा वाला मामला हो। ऋषियों की, संतों की बहुत सेवा की है, उनकी लंगोटी धोई है, एक एक चौपाई पर एक एक घंटे अध्ययन करके आपके बीच में आया हूं। डंके की चोट पर मैं कथा बोलने वाला वक्ता हूं। यहां तो इतने ही लोग हैं, हजारों की भीड़ में टेलीविजन के माध्यम से लाखों लोगों में चैलेंज कर देता हूं, क्योंकि जितनी बात करूंगा प्रमाणित करूंगा, इधर उधर की बात नहीं करूंगा। स्वयंवर हुआ ये भी सिद्ध कर दूंगा, नहीं हुआ ये भी सिद्ध कर दूंगा। स्वयंवर हुआ, कहां हुआ? मिथिला में हुआ है। ये तो ठीक है, स्वयंवर मिथिला में हुआ है, लेकिन राजभवन के भीतर नहीं हुआ। जनक जी के राजभवन के परिसर में नहीं हुआ, मिथिला में हुआ और फुलबगिया में हुआ। किस जगह हो गया? लता ओट तब सखिन लखाए। श्री जानकी जी राम जी को पलक छिपा करके
लता की ओट से देख रही है ना, यहीं पर लोचन मग रामय उर आनी। विद्वान लोग ध्यान दें, आंखों के, लोचन माने आंख, मग माने रास्ता, आंखों के रास्ता से राम जी को हृदय में ले गई और दीने पलक कपाट सयानी, पलक के किवाड़ लगा दिए और बोली अब ये सांवली मूर्ति में हृदय से बाहर निकलने नहीं दूंगी। यही स्वयंवर कर लिया माने। चली राख उर सांवरी मूर्ति, उर में कौन सी मूर्ति बसाई है बोलो? सांवली वाली। सखियां बोली सुंदर गोरा भी है, सांवला क्यों बसा लिया? मां जानकी बोली दोनों सुंदर हैं, सांवले में मेरी विजय है। क्या विजय है? नारद जी ने जब हस्तरेखा देखी थी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बर मिले जाय मनोराचा। नारद जी ने मुझे बचपन में ही बता दिया था। क्या बता दिया था? मन जाहि राचे वो मिलय सोबर सहज सुंदर सांवरो। कौन सा वाला दुल्हा मिलेगा? सोबर सहज सुंदर सांवरो, करुणा जाहि राचे हो मिले सोबर सहज सुंदर सांवरो। सांवला मेरी कुंडली में लिखा है। अच्छा अब ध्यान दीजिए, मैया गिरजा मंदिर में आई, चौपाई शंका भरी है। क्या शंका भरी है? विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय हसी माल मूरत मुस्कानी, हसी माल मूरत मुस्कानी, हसी माल मूरत मुस्कानी, हसी माल मूरत हसी माल मूरत मुस्कानी, विनय प्रेम बस भई भवानी। अच्छा कौन सी मूर्ति धसक गई और कौन सी मूर्ति मुस्कुराने लगी? मैया जब मंदिर में माला लेकर के गई तो माला लेकर मंदिर में कहा कि मोर मनोरथ जानहो नीके, बसो सदा उर पुरुष ही के। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जनन दामन दुति दाता। तो गिरजा मैया ने कहा ना 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 ना, आज तक तेरे मन में मैं रहती थी तो माला रोज मेरे पड़ती थी, आज तेरे मन में मैं नहीं, उर सांवरी मूर्ति। अब कौन सी मूर्ति है अंदर? सांवली वाली। तो अब ये माला मेरे नहीं पड़ेगी, अब ये किसके पड़ेगी? सांवली मूर्ति के पड़ेगी। ये कौन कह रहा? गिरजा माता कह रही मैया सीता से। तो पीछे राम जी खड़े थे। राम जी ने ये बात सुनी तो राम जी हंसने लगे और माला जैसे ही सीता जी ने मैया के ऊपर डाली, मूर्ति नीचे धसक गई। खसी माल
मूर्ति मुस्कानी। राम जी हंसने लगे, लक्ष्मण अब विवाह तय है मेरा। विवाह कैसे तय है? बोले इनकी अम्मा तैयार हो गई हैं। लक्ष्मण जी बोले नहीं होगा विवाह, मैं दावा कर रहा हूं ये विवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भैया इनकी अम्मा तैयार हैं, अपने गुरुजी तैयार, दद्दा तैयार हो जाए तब बात बनेगी। चलो गुरुजी के पास। राम जी बोले देखो ऊपर मत देखना, नीचे मोह रखना लक्ष्मण। अब दोनों भैया गुरुजी के सामने खड़े, दोनों नीचे मोह करके। गुरुजी बोले राम लक्ष्मण बेटा तुम आ गए, ऊपर देखो भैया। राम जी बोले लक्ष्मण ऊपर मत देखना। गुरुजी समझ गए कहां फाल तोड़े हैं। गुरुजी ने दोनों के सिर पर हाथ रख दिया। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। राम लखन सुन भय सुखारे। 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 भय सुखारे। भय सुखारे। लक्ष्मण जी बोले अब बात पक्की, उनकी अम्मा तैयार तो हमारे गुरुजी तैयार। बात बन गई? बोले हाँ बन गई। अब दोनों भाई चले हैं, सीधे ले चलते हैं आपको रंग भूमि में। चौपाई फिर शंका भरी है। रंग भूमि जब सिया पगोधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सीता जी को देखकर स्त्री पुरुष मोहित हो गए, जबकि गोस्वामी जी कह रहे हैं मोहे ना नारी नारी के रूपा। स्त्री चाहे जितनी सुंदर हो, स्त्री को देखकर कभी स्त्री मोहित नहीं होगी। और यहां सीता जी को देखकर स्त्रियां मोहित हो रही हैं। तो पहली बात, सीता जी स्त्री नहीं है, आदि शक्ति है। और आदि शक्ति को देखकर साधारण स्त्री मोहित हो सकती है। दूसरी बात, कहा वृषण को घट गयो, जब भृगु ने मारी लात। भृगु ने जब भगवान के सीने में लात मारी तो भगवान के सीने पर भृगु का चरण छप गया और भगवान भृगु के चरण को सहलाने लगे। मेरी पत्थर सी कठोर छाती, कहीं आपके कमल जैसे चरण में चोट तो नहीं लग गई? भृगु के आंख से आंसू चलने लगे। इतनी दीनता, इतनी सरलता, इतनी महानता। भगवान के पैर छप गया तो भगवान का भृगु ने एक नाम रख दिया। बोलो पगुधारी भगवान की जय। पैर छप गया तो पगुधारी नाम पड़ गया। तो चौपाई क्या कह रही है? रंग भूमि में सीता जी तो आई हैं, साथ में और भी कोई खड़ा है, पगुधारी। तो सीता जी को देखकर ना पुरुष मोहित हो गए और पगुधारी को देख करके वहां की स्त्रियां मोहित हो गईं। देख रूप मोहे नर नारी। अब सीधे धनुष यज्ञ में ले चलते हैं। धनुष जग सुन रघु कुल नाता। धनुष जग सुन रघु कुल नाता। भूप सहस रस एकहि बारा, लगे उठावन
थे धनुष यज्ञ में, जरा बोलिए। भूप सहस 10, सहस 10 माने कितना होता है? 10,000। कितनी संख्या है राजाओं की मिथिला में? 10,000। अब चौपाई अगर पढ़ोगे तो मन गड़बड़ होगा। चौपाई क्या कह रही है? सीधी सीधी, भूप सहस 10, एकई 12 लगे 58 टरे नटारा। चौपाई पढ़ो सीधा तो क्या कह रही कि राजा 10,000, एकई 12 लगे 58। 10,000 राजा एक ही बार धनुष में लग गए थे। अच्छा 10,000 राजा एक ही बार लग गए थे तो धनुष कितना लंबा था जरा बोलिए। अच्छा मानकर चलिए 10,000 राजा अगर मिलकर धनुष तोड़ डालते तो सीता जी किसको ब्याही जाती? थी आफत के नहीं? तो एक ही 12 रामचरितमानस पढ़ना सरल है लेकिन समझना बहुत कठिन है। एक ही 12 का अर्थ है एक माने एक, बार माने दिन। एक दिन में राजा बारी बारी से लग गए, न कि एक ही 12। एक दिन में राजा लगे हैं बारी बारी से। नीचे का दोहा बोल दीजिए। तमक धरे धन मूड नृप, उठे न चले लजाए, मनहु पाहु भट्ट बाहु बल, अधिक अधिक गरु आए। जितने राजाओं का हाथ धनुष में लग रहा था गरुआए, उतना ही धनुष गरुआ हो रहा था। गरुआ माने बारी। अच्छा विद्वान लोग फिर समझो, तो क्या धनुष में चुम्बकीय शक्ति लगी थी जो राजाओं का बल खींच रहा था? ना 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 ना, जो राजा आए उठे ना चले लजा जाए और हाथ जोड़ के गए, हे मेरे पीपर वाले, टूटे पीछे वाले पे भी ना कल झंडा चढ़ा देंगे आकर के। दूसरा कहे, हे मेरे बरगद वाले, टूटे पीछे वाले पे भी ना कल 1 कुंटल का घंटा चढ़ा देंगे। लक्कड़ फक्कड़ पीपल बरगद वाले सब धनुष पे चढ़ते चले गए। जनक जी ने इशारा गुरु जी की तरफ देखा। गुरु जी इशारा कर रहे, जनक तुम डंडा खड़ा कर दो, झंडा हम लगा देंगे। अच्छा ये बिना डंडा के झंडा नहीं लगेगा ना? तो गुरुजी इशारा कर रहे, तुम डंडा खड़ा करो, झंडा हम लगा देंगे। ये डंडा कौन है? रघुकुल कीर्ति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता। लक्ष्मण जी रघुकुल के डंडा हैं और श्री राम जी रघुकुल के झंडा हैं। तो गुरु जी कह रहे झंडा मेरे बगल में है और डंडा वहां बैठा, डंडा खड़ा हो जाए झंडा हम लगा देंगे। जनक जी समझ गए और दोनों भुजाएं धरती पर मार दी हैं, रोने लगे। वीर बीन मई में जानी जानी, आज मैं जान गया धरती वीरों से विहीन हो गई है। मैं कितना अभागा पिता हूं। मेरी बेटी को बोली सदगुरुदेव भगवान की जय हो। मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, कैसा मैंने प्रण कर लिया। तजाओ आस निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वै देई विवाहू। मेरी बेटी कुंवारी रह गई। धरती पर हाथ मारे, वीर विहीन मही में जानी। लक्ष्मण जी शेष अवतार हैं। पृथ्वी रखी किसके ऊपर है? शेष के ऊपर।
लक्ष्मण जी को तब तक क्रोध नहीं आया जब लक्ष्मण जी को चुनौती दे दी, शेष मेरे ऊपर पृथ्वी रखी, हमसे पूछ लेते कि धरती पर योद्धा है या नहीं, हम बता सकते कि रखी मेरे खोपड़ी पे है। आंखें लाल हो गई, माखे लखन कुटिल भई बहुए, रदपट फरकत नयन रसौए, कह न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनबान, नाय राम पद बोले गिरा प्रमाण, रघुवंशन में जहां कोई होई तई समाज कहे अस कोई, कहे जनक जस अंचित बानी, विद्यमान रखुल में जानी, काचे घट जिम डारो फोरी, सकल मेल मूलक जिम तोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना, का बापरो पिनाक पुराना। अरे जनक तुमने कहे जो बैन दिल में चीर बैठे हैं, कलेजा तोड़ बैठे हैं, जिगर को मोड़ बैठे हैं, रही जो जान की कुंवारी, तुम्हें गम है तो हम भी दिलगीर बैठे हैं, मगर हम क्या करें सामने रघुवीर बैठे हैं। भैया ना होते तो अभी दिखा देता, अभी भैया ना होते तो अभी बता देता। लखन सकोप बचन जब बोले, लखन सकोप बचन जब बोले, डगमगान दिग्गज डोले, लखन सकोप बचन जब बोले, बचन जब बोले, बचन जब बोले। सब दिग्गज डोल गए। राम जी ने देखा लक्ष्मण जी तो काम बिगाड़े दे रहे हैं। राम जी खड़े हो गए और लक्ष्मण को आंखें दिखाई और बोले सुनो, अब एक शब्द न निकल जाए, बहुत देर से तमाशा देख रहे हम, आवाज न निकल जाए वहीं बैठ जाना। और तुम्हें शर्म नहीं आती? वैदेही के पिता कह देते, विदेहराज जनक कह देते, जनक जनक तुमसे कितने बड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले जब देखो तब आंखें ही दिखाते रहते हो, हमें आंख मत दिखाओ, हम बैठे जा रहे हैं। लेकिन भैया ये तो वैदेही का बाप है जो आपकी बेइज्जती मेरे सामने कर रहा था। अरे इनकी छोड़ दो, अगर आपके बाप ने भी आपकी बेइज्जती मेरे सामने की तो हम उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। अब उनके बाप और इनके बाप अलग अलग हैं क्या? यही तो लक्ष्मण है। लक्ष्यति इति मनः स लक्ष्मणा, जिसका लक्ष्य केवल राम जी हैं। नान्यम जाने नैव जाने न जाने, मैं किसी को नहीं राम जी के सिवा जानता हूं। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। और एक बार दशरथ जी को भी नहीं छोड़ा। सुन लीजिए औरैया क्षेत्र वालों, दशरथ जी को भी लक्ष्मण ने नहीं छोड़ा। कब की घटना है? जब केवट के यहां राम जी नाव मांग रहे तो केवट आ नहीं रहा और सुमंत्र से कह रहे तुम घर जाओ घर जाओ, सुमंत्र जा नहीं रहा, केवट आ नहीं रहा, सुमंत्र जा नहीं रहा। लक्ष्मण जी बोले तुम्हारी कोई मानता भी है? इतनी देर से चिल्ला रहे हो हैं, जिस भाषा में ये एमए पास हैं वो हम पढ़े हैं, एक बार भैया हमसे कह दो, 1 मिनट में ये आएगा और 1 ही मिनट में ये अयोध्या भागेगा। राम जी बोले सही कहा, मेरी कोई नहीं मानता है। क्यों भैया? जब घर के मानते हैं तो बाहर के मानते हैं। तुमसे और सीता से हमने बहुत कहा था कि मेरे साथ वन में न चलो न चलो, तुम दोनों माने? लक्ष्मण जी बोले हमें कुछ नहीं कहना, मन में आए सो करो। थोड़ी देर बाद लक्ष्मण जी को फिर क्रोध आ गया और सुमंत्र से लड़ गए जाकर के। जब तक राम जी सीता जी से बात करने लगे, लक्ष्मण जी ने सुमंत्र को पकड़ लिया और कहा सुनो, रथ पर बैठकर चले जाओ यहां से, तुम हमें जानते नहीं हो, हम कौन हैं? जाकर के मेरे बाप दशरथ से और कैकेयी मां से कह देना, जाके चले जाओ यहां से, कह देना, कह देना कैकेयी मैया से वह घी के दिए अब जलाया करे। कह देना दशरथ से, कैकेयी से कि अयोध्या में रोज घी के दिए लगाएं। क्यों?
बोले हम कांटे थे सो अब चले गए, अब निर्भय राज्य चलाया करे। हम कांटे थे सो हम अयोध्या छोड़कर चले आए हैं, और अपने राम जी को मैं अब अयोध्या कभी लेकर नहीं आऊंगा। कह देना दशरथ जी से मैं अयोध्या राघव को कभी नहीं लाऊंगा। इतनी बात कही तो राम जी दौड़ पड़े और सुमंत्र के आगे हाथ जोड़कर धरती में गिर पड़े, और राघव रोने लगे। बोले सुमंत्र कहे वो न तात, ये लखन लड़काई, बार बार प्रभु शपथ दिवाई। राम जी रोने लगे और सुमंत्र के हाथ जोड़े, भैया ये पिताजी को मत बताना, ये लक्ष्मण दुधमुआ है, इसके मन में जो आता है, ये पागल है, ये बोल देता है। ये बात पिताजी से भूल कर मत कहना सुमंत्र। ये लक्ष्मण है, लक्षति इति मना स लक्ष्मणा, जिसका जीवन ही राम जी की सेवा है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। लक्ष्मण है ये। डंडा खड़ा हो गया, अब झंडा लगने की बारी है। गुरुजी ने इशारा कर दिया, उठो राम भन जो शिव चापू, उठो राम भन जो शिव चापू, मैं तात जनक परितापू, मैं जनक परितापू, मैं तात जनक परितापू। चाप समीप राम जब जाई, नर नारिन मिल सुकृत मनाई। राम जी धनुष के समीप आए, अवध के मिथिला के नर नारी मंगल गीत गा रहे हैं। हा। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, औरैया उत्तर प्रदेश के साहूपुर की धरती पर बैठकर सुनने वाले लोग, आप लोग बताइए धनुष किसने तोड़ा? बहुत सरल प्रश्न है, धनुष किसने तोड़ा? क्यों भाई लोग बोलिए, तेज बोलिए थोड़ा। किसने तोड़ा? थोड़ा और तेज बोलिए। राम जी ने तोड़ा। मैं सिद्ध कर दूंगा, बिल्कुल नया समाचार आपके बीच में रख रहा हूं। शायद कोई कथावाचक ये बिंदु बोलेगा, धनुष राम जी ने नहीं तोड़ा था। प्रमाण दे दूंगा, सिद्ध कर दूंगा। राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा। आप कहोगे कैसे मान लें? सुन लीजिए।
जब परशुराम जी आए हैं, तेई अवसर सुन शिव धन भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। फरसा रखे कहो जड़ जनक धनुष के ही तोरा, सहस्बाहु समसो रिपु मोरा। जिसने धनुष तोड़ा वो मेरा शत्रु है, सो बिलगाहु, उससे कह दो समाज से अलग हो जाए। जिसने धनुष तोड़ा सो बिलगाहु, और अगर वो नहीं आ रहा तो बिहाए समाजा, तो समाज उसे छोड़ दे जल्दी से। और दोनों में से एक भी बात नहीं हुई तो न तो मारे जय हैं सब राजा, सबको मार डालूंगा सबको। पितु समेत कहे कहे निज नामा, करन लगे सब दंड प्रणामा। सारे राजा परशुराम जी के पैर छुए और नेम ऑफ सन ऑफ, अपना नाम फिर पिताजी का नाम। क्यों? बोले शायद हमें ना जानते हो, पिताजी के व्यवहार से ही हमें छोड़ दें। एक राजा बोला हम तो जानते थे यही होगा, हमने इसीलिए धनुष नहीं तोड़ा, हम तो हाल तोड़ देते, हमें को मालूम था यही होगा इसलिए हमने धनुष नहीं तोड़ा। एक बोला अब जो भी हो, आज अगर जिंदा बच गए हम स्वयंवर में जिंदगी में नहीं जाएंगे। एक दरवाजे से कहे मारो मारो गड़बड़ होगा हम भाग लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं शादी विवाह धार्मिक कार्य में, कहो साउंड पे डीजे पे कहो आकर के शराब पीकर झगड़ा करवा दें और कहो भाग जाएं, इधर लड़का लड़की वाले थाने में बैठे जाएं जाकर के। बड़ा गड़बड़ होता है महाराज। परशुराम जी ने कहा सबको मार डालूंगा। अब कोई सामने नहीं आ रहा, उस समय केवल लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला और लक्ष्मण जी आए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि छुअत टूट रघुपतैना दोषु। लक्ष्मण जी प्रमाण दे रहे हैं परशुराम जी से, बाबा भैया ने केवल छुआ है, तोड़ा नहीं है। अगर तोड़ा होता तो भैया दोषी थे। छुअत टूट, इसका मतलब छुआ राम जी ने, तो तोड़ने वाला वहां कोई और शक्ति है, तोड़ने वाली कोई और शक्ति बैठी है। छुअत टूट रघुपतय न दोषु। गणित में भाग दिया जाता है, भाग में भाजन भाज्य भजन फल देने पर संख्या शेष बचती है। भाग देने में संख्या शेष बचती है, फिर वो शेष संख्या क्या कटती है? बोलो, वो नहीं कटती। गणित का शेष जब कटता नहीं है तो ये पाताल का शेष भी किसी के आगे कटने और झुकने वाला नहीं है। लक्ष्मण दावा कर रहे हैं छुअत टूट रघुपतय न दोषु। राम जी दोषी नहीं है, छुआ था, टूटा कैसे ये पता करो, भैया ने नहीं तोड़ा। अजय यही गोस्वामी जी कह रहे हैं कि लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काऊना लखा देख सब ठाड़े। लेते देखा, खींचते देखा, चढ़ाते देखा, पर धनुष कब टूटा है ये पूरी मिथिला में कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। कब टूटा, किसने तोड़ा, कैसे तोड़ा, ये मिथिला में किसी ने देख नहीं पाया। यही लक्ष्मण जी कह रहे, यही तुलसीदास जी कह रहे, और यही मेरी व्यास गद्दी कह रही है कि राम जी ने नहीं तोड़ा। तो आप बताओ, तीन तीन लोग प्रमाण दे रहे हैं, तो अब आप मानोगे कि नहीं मानोगे? बिल्कुल पुराण से बात कर रहा हूं। हाँ, अच्छा फिर सुन लीजिए, तो धनुष तोड़ा किसने, अब ये भी बता देते हैं किसने तोड़ दिया। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान। धनुष को श्री जानकी अम्मा ने तोड़ दिया, धनुष को श्री जानकी जी ने खंडित कर दिया। कैसे? जब राम जी धनुष के पास गए तो आप राम जी को मत देखिए, राम जी को मत देखिए, थोड़ी देर के लिए आप सीता जी को देखो। राम जी जब धनुष के पास खड़े हैं तो सीता जी को देखो, सीता जी की समाधि लग गई।
और यही खेल हो गया। जानकी जी की समाधि लग गई। गणनायक वरदायक देवा आज लगी कीनी तू सेवा। हे गणेश जी, आज के दिन के लिए आपका नियम व्रत पूजन मैंने किया। हरो चाप गुरता अति थोरी, बार बार प्रभु बिनती मोरी। ये धनुष टूट जाना चाहिए। हे गणेश जी, धनुष को हल्का कर दीजिए। तो शिव धन मृणाल की नाई, तोरे राम गणेश गोसाई। जानकी जी ने गणेश जी को बुलाया। गणेश जी दौड़े चले आए। गणेश जी धनुष के पास आए। गणेश जी देवताओं के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीएम आ जाए तो होमगार्ड को क्या पड़ी। गणेश जी ने देखा धनुष पे बरगद पीपल वाले सब बैठे हैं। गणेश जी ने आंखें दिखाई और कहा, सुनो, एक भी मत दिख जाना, 1 सेकंड में सब खाली करके भागो यहाँ से साहब। डीएम आ जाए, होमगार्ड को क्या पड़ी, लक्कड़ फक्कड़ सब भाग गए। और राम जी ने गुरु जी को प्रणाम किया है। गुरु ही प्रणाम मने मन कीना, गुरु ही प्रणाम मने मन कीना। अति लाघव उठाए धनुलीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। ले चरावत खेचत गाड़े, ले चरावत खेचत गाड़े। प्रभु दो चाप खंड में डाले, प्रभु दो चाप खंड में डाले। प्रभु दो चाप खंड में डाले। प्रभु दो चाप खंड में डाले। आज श्री जानकी जी की महिमा से धनुष खंडित हो गया, टूट गया धनुष। अब जब धनुष टूट गया तो जरा ध्यान से सुनना विद्वान लोग। उस समय 10,000 राजाओं ने बवाल कर दिया। 10,000 राजा झगड़ा करने लगे। अब जन को माखे भट्ट मानी वीर विहीन। आ हा हा हा, वो जनक जी भी घबरा गए। राजा बोले, जीवित हमें कुंवर को बरही, धर बांधो नृप बालक दोहू। दोनों भाइयों को बांध लो, हमारे होते ये विवाह नहीं होगा। मारो मारो और जो विदेह कछु करे सहाई, जीतो समर सहित दो भाई। अगर जनक मदद करे तो जनक को भी बंदी बना लो। उसी समय आहा परशुराम जी आ गए। भृगुपति भी लोक सब भूप गए कांप, अरे बाप रे बाप। भृगुपति भी लोक सब भूप गए कांप, अरे बाप रे बाप। भृगुपति भी लोक सब भूप गए कांप, अरे बाप रे बाप। हरि बोल। ताली बजाते हुए कोई भागे चुपचाप, कोई गए लुकाई कोई भागे चुपचाप। अरे कोई कोई को कहते सूंघ गया सांप, अरे बाप रे बाप। रघुपति में लोग सब भूप गए कांप, अरे बाप रे बाप। हरि
परशुराम जी आए हैं, एक और धारे धनु एक और धारे बाण, एक और परशु से धारे तेज तायो है, एक और शूल एक और लघुबर मुंझूल, एक और कोहबर त्रिशूल लटकायो है। बिंदु कवि धन्य भृगुपत वंशज में तुम्हें संत भेष में विचित्र रूपक लखायो है। मैंने जानो को कुशल कारीगर है, जनकपुरी में शस्त्र बेच बेको आयो है। ऐसा लग रहा इतने शस्त्र परशुराम जी टांगे हैं कि जैसे जनकपुर में कोई शस्त्र बेचने वाला आ गया हो। आहा, परशुराम जी फरसा लेकर खड़े हैं। किसने धनुष तोड़ा? राम जी ने हाथ जोड़ लिए। नाथ शंभुदन भंजन हारा, कोई है को एक दास तुम्हारा। अरे इसमें अतिशयोक्ति है। नाथ शंभु, धनुष तोड़ने वाला कौन है? परशुराम जी नाराज मत होइए, धनुष तोड़ने वाला नाथ शंभुधन। ये शंभु का भी नाथ है जिसने धनुष तोड़ा है, वो शंभु का सरकार है, भगवान है। ये धनुष तोड़ने वाला शंकर का भगवान है, ये कोई साधारण नहीं है। दूसरा भाव दे दिया, नाथ शंभुधन भंजन हारा। ये धनुष तोड़ने वाले मैं नहीं हूं, मैं तो शंकर का दास हूं। नाथ शंभु, शंकर मेरे नाथ हैं। बड़ी परस्पर चर्चा हुई है महाराज। अब देखिए, धनुष खंड खंड है और खंड खंड को देखा तो परशुराम जी के मन में क्रोध भर गया। और एक तरफ खंड खंड है और बगल में अखंड। राम जी कौन है? राम जी अखंड हैं। हाँ, तो बगल में अखंड है और धनुष खंड खंड है। तो खंड खंड को देखा तो क्रोध आ गया और अखंड को देखा तो मन बोध से भर गया। संसार को देखोगे तो क्रोध आएगा और संसार बनाने वाले अखंड परमात्मा को देखोगे तो मन में, हृदय में प्रेम और भाव भर जाएगा, बोध भर जाएगा। मन बोध से भर गया। अद्भुत चर्चा है मेरे भाई। अतृष बोले वचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। किसने धनुष को तोड़ा? सारे मिथिलावासी थर थर कांप रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहू न असरिस कीन गुसाई। यही धन पर ममता कई हेतु। ये बात लक्ष्मण जी क्यों कह रहे हैं? बहुत धनुष तोड़ दिए तब कभी क्रोध नहीं आया। इस धनुष बता करके हटाया बनमानी। यही धन पर ममता ही हेतु। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? इतना मोह क्यों है? क्योंकि जब गुरु विश्वामित्र जी के यहां राम लक्ष्मण जी गए कुटिया में, तो धनुष परशुराम जी क्षत्रिय राजाओं पर विजय प्राप्त, आतताई राजाओं पर विजय प्राप्त करके धनुष शस्त्र सब विश्वामित्र जी की कुटिया में रख देते थे। वो धनुष ढेर लगे थे। जब राम और लक्ष्मण उस कुटिया की सफाई करने गए तो लक्ष्मण जी ने सब धनुष उठा करके तोड़ करके जाकर बाहर फेंक दिए। तो लक्ष्मण जी कह रहे, वो धनुष जो आप लाए थे वो धन ही तोरी लड़काई, वो हमने सब तोड़ डाली, तब तो कभी क्रोध नहीं हमारे ऊपर आया। यही धन पर ममता कई हेतु। ममता तू न गई मेरे मन से, पाछे थे सब जन्म के साथी, ममता तू न गई मेरे मन से। ये ममता इस पर क्यों है आपको? जौलो तेल दिया में बाती, जगमग जगमग हो रहा है, और घट गो तेल निपट गई बाती, तो लयचल हो रहा है। परशुराम जी को क्रोध आया और फरसा उठाकर जैसे ही लक्ष्मण जी के ऊपर चलाया,
दहाए न हाथ बहे रिस छाती, भाग उठार कुंठित नृप घाती। फरसा उठा करके मारने को चले तो फरसा रुक गया, हाथ जड़ हो गए। जो चेतन थे वो हाथ जड़ हो गए, और जो धनुष जड़ था देत चाप आप ही चल गया। जो धनुष जड़ है वो अपने आप जा रहा, वो चेतन हो गया। तो परशुराम जी चक्कर में पड़ गए, ये हो क्या रहा। तो लक्ष्मण जी ने इशारा किया, घबराइए मत, जो चेतन को जड़ करे और जड़े करे चेतन, अस समर्थ रघुनायक है, भजो भजय ते धन। ये वो राम जी हैं जो चेतन को जड़ कर देते हैं और जड़ को चेतन कर देते हैं। परशुराम जी के मन में आनंद हुआ। आहा, भृगुपत गए बने तप हेतु। विश्वामित्र जी ने जनक जी को बुलाया, अवधपुर में पत्र का भेजी जाए, संदेश भेजा जाए। दूत पत्रिका लेकर के अवधपुरी को जा रहा है। अवधपुरी में दूत आया है, भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। दशरथ जी ने बुलाया दूत को, राम लखन उर कर बर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। चिट्ठी सुनी तो दशरथ जी को कैसी लगी, खट्टी और मीठी। क्यों? बोले दूत ने शुरू से बताया, विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जा रहे थे, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। दशरथ जी घबरा गए, हाय ताड़का ने जाने राम लक्ष्मण के साथ क्या किया हो। एक ही बाण प्राण हर लीना, फिर चिट्ठी मीठी लगने लगी। आहा, फिर धनुष यज्ञ में राम लक्ष्मण पहुंचे, 10,000 राजा जनक जी के दरबार में। दशरथ जी फिर घबरा गए, हाय 10,000 राजाओं के बीच में न जाने राम लक्ष्मण ने क्या किया हो। प्रभु दो चाप खंड में डारे, फिर चिट्ठी मीठी लगने लगी। आहा, राम ने धनुष तोड़ दिया। तेई अवसर सुन शिवधन भंगा, आए भ्रकुल कमल पतंगा। कहो जड़ जनक धनुष के ही तोरा, सहस बाहु सम सो नृप मोरा। फिर दशरथ जी घबरा गए, हाय परशुराम जी ने जाने क्या किया हो। भृगुपत गए बनाए तप हेतु, फिर चिट्ठी मीठी लगने लगी। तो खट्टी मीठी लग रही है चिट्ठी। आहा, आज महाराज दूत ने दशरथ जी के दरबार में पत्रिका बांची है जाकर के, हम तो पाती लेके आवत बानी पारत, राजा जनक दरबार जी। हम तो पाती लेके आवत बानी पारत, राजा जनक दरबार जी। ताली बजाते हुए जनक की धिया, तिनकर नाम बाके सिया। हमरा राजा जनक की धिया, जिनकर नाम बाके सिया। उनकर शादी होए कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से। उनकर शादी होए कौशल्या कुमार से, राजा जनक दरबार से। ओ हम तो पाती लेके आवत बानी भारत, राजा जनक दरबार से। हरि पड़ाती घोड़ा, जल्दी साजो हाथी घोड़ा।
जादा लेके बराती घोड़ा, जल्दी साजो हाथी घोड़ा। विनती आज यही कर जोरे सरकार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। राजा जनक दरबार से, राजा जनक दरबार से। दूत पत्रिका लेकर के आया है। चिट्ठी को दशरथ जी को सुनाया। महाराज जल्दी साजे हाथी घोड़ा, ज्यादा लिखे पढ़ाती घोड़ा। बारात की तैयारी करिए, गुरुजी का आदेश है। दशरथ जी ने बारात की तैयारी की है और चलने का उद्घोष किया है। अब ध्यान देना, दूल्हा पहले ही पहुंच गया, बारात पीछे से जा रही है। गुरुजी कह रहे हैं कि देखी ना ऐसी बारात हो, जैसे राघव तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात हो, जैसे राघव तुम्हारी। तब नृपदूत निकट बैठा रे, तब नृपदूत निकट बैठा रे। मधुर मनोहर वचन उचारे, मधुर मनोहर उचारे। राजा सब रनवास बुलाई, राजा सब रनवास बुलाई। जनक पत्र का बाच सुनाई, जनक पत्रिका बाज सुनाई। जनक पत्र का बाच सुनाई। जनक पत्रिका बाज सुनाई। देखी ना ऐसी बारात हो, जैसे राघव तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात हो, जैसे राम जी तुम्हारे, जैसे राम जी तुम्हारे, जैसे राम जी तुम्हारे। छरे छबीले छयन सब सूर सुजान नबीना। जुग पद चर असवार प्रति, जे अस कला प्रवीण। छरे छबीले छैल, आहा सब नए लड़के थे, घोड़ों पे चढ़ गए, और बुजुर्ग थे वो रथ और पालकी पे चढ़ गए। बारात चली है, सबके उर निर्भर हरस पूरित पुलक शरीर। कबही देखबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। अब आगे वालों से, बारात जो आगे भाग में जा रही थी, उनको नगर के लोगों ने रोका, रोको रोको, क्या है? बोले दूल्हा कहाँ है? अब आपस में चर्चा हुई, दूल्हा तो है नहीं, बेइज्जती वाली बात। एक चतुर व्यक्ति ने कहा दूल्हा बीच में है, बीच में पूछ लेना, बीच में। आगे वाले तो निकल गए, बीच वालों को पकड़ा, दूल्हा कहाँ? बीच वालों ने कहा दूल्हा तो है ही नहीं। एक ने कहा तो पीछे है, दूल्हा पीछे है। बीच वाले भी बच गए, अब पीछे वालों को पकड़ लिया। दूल्हा कहाँ? पीछे बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जब पीछे गुरुजी सबसे आ रहे थे, सबसे पीछे गुरुजी चल रहे थे, और गुरुजी के बगल में भरत जी भी थे। भरत जी ने कहा गुरुदेव गजब हो गया, लोग पूछ रहे हैं दूल्हा कहाँ है। गुरुजी मुस्कुराए, घबराने की बात नहीं, नगरवासियों से कह दो दूल्हा मेरे बगल में है। भरत राम की अनुहारी,
सहसा लख न सकै नर नारी। भरत जी राम जी जैसे ही दिखने में थे बिल्कुल। तो गुरु जी ने लोगों से कहा, कह दो भरत की तरफ दूल्हा यही है, दूल्हा यही है। जैसे तैसे बारात जनवासे की ओर जा रही है। सब मंगल गीत गा रहे हैं। राम सरिस बर दुल्हीन सीता, राम सरिस बर दुल्हीन सीता, समधि जनक पुनीत सुभीता, समधि जनक सुभीता, बीच बीच बर बास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए, असन शयन वर वसन सुहाए, पावै सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखे अनुकूले, सकल बरातैं मंदिर बोले, सकल बरातैं मंदिर बोले, सकल बरातैं मंदिर बोले। बारात नगर के निकट आई है। और ध्यान देना, शंकर जी के विवाह में शंकर जी का श्रृंगार सिर से नीचे गया है। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शंकर जी का श्रृंगार सिर से नीचे गया और राम जी का श्रृंगार पैरों से ऊपर गया। मावर लगाई गई राम जी के सबसे पहले। और राम जी के विवाह में कामदेव घोड़ा बन गया। राम जी कामदेव पर घोड़ा बनाकर बैठ गए। अर्थात संदेश मिल रहा कि गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश किया जाए तो काम हमारे ऊपर सवार ना हो, हम काम के ऊपर सवार हो जाएं तो जीवन मंगल हो जाएगा। अब काम हमारे ऊपर सवार हो गया तो जीवन का विनाश हो जाएगा। अद्भुत चरित्र है। तिथि पंचमी है, उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र, दिन मंगलवार। जब राम और सीता का विवाह हुआ, अगन महीना है, अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, फाल्गुन, मंगलवार दिन जब भगवान का विवाह हुआ। और धैन धूर बेला विमल, साय बेला में विवाह हुआ। जब गाय चारा चर के घर की ओर आती है, साय बेला को जब जानवर अपने अपने घोंसलों में, अपने अपने घरों में वापस लौटने लगते हैं, उस साय बेला में राम और सीता का विवाह। धैन धूरी बेला विमल, तब विवाह का मुहूर्त निकाला गया। और शंकर जी के विवाह में भोजन पहले हुआ, विवाह बाद में हुआ। और राम जी के विवाह में भोजन पहले हुआ, विवाह बाद में। और भोजन कैसा परोसा? जनक जी ने कहा ऐसा भोजन कराओ, तोड़ने वाला नहीं, क्योंकि दो दिल मिल रहे हैं, दो संबंध मिल रहे हैं। पूरी सब्जी नहीं, पूरी तोड़ के खाई जाती है, जब मिलने के समय तोड़ने का कोई स्वभाव नहीं है। तो दाल भात परोसवाई है जनक जी ने। बारातियों को क्या परोसा? दाल भात कैसे खाया जाता है? मिलाकर के खाया जाता है। तो बोले जब दो दिल मिल रहे हैं तो भोजन भी मिलने वाला परोसा जाए, जिससे दोनों मिथिला और अयोध्या जीवन भर के लिए मिल जाएं, इनमें कोई विरोधाभास न रह जाए। राम सरिस बर दुल्हीन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। अब देखिए, बारात को अब रात्रि भर हम लोग मिथिला में छोड़ देते हैं। वैसे बारात 6 महीने रुकी है मिथिला में, 6 महीने बारात मिथिला में रही, लेकिन हम लोग एक रात के लिए मिथिला बारात को छोड़ देंगे। कल मां जानकी के साथ भगवान का पाणिक ग्रहण,
विधिवत विदाई और कल भगवान की भावरें पढ़ना, अद्भुत चरित्र राम जी का विदा ले करा करके अयोध्यापुरी में पदार्पण करना। और कल हम लोग राम जी का वन गमन, अद्भुत चरित्र है, राघव का वनवास भी कल हम लोग सुरवल करेंगे और केवट संवाद तक कल कथा को ले जाने का प्रयास किया जाएगा। हरि इच्छा से केवट संवाद में ऐसा कल सुनाऊंगा, शायद आपने अपने जीवन में ऐसा अनुभव कभी किया हो। बिल्कुल गहन गंभीर बिंदुओं को आपके बीच में मेरी व्यासपीठ रखेगी। आइए अब हम लोग 2 बार हरि नाम, उसके बाद मंगलमयी आरती की तरफ चलेंगे बड़े भाव के साथ। कलिमल हरण मंगल करण तुलसी कथा रघुनाथ की। कलिमल हरण मंगल करण तुलसी कथा रघुनाथ की। सभी लोग खड़े हो जाएं। आरती भाव से सब मिलकर के गाएंगे। कीजे आरती राम सिया की, कीजे आरती राम सिया की, कीजे आरती राम सिया की, कीजे आरती राम सिया की। भाव भरत और लक्ष्मण रिपु दमन लाल पुलकित मन। भर भाव भरत और रिपु दमन लाल पुलकित मन। अति हर्षित होत जिया की, अति हर्षित होत जिया
राम राम
हाथ में तुलसी पुष्प लेकर मिलजुल कर मंत्र पुष्पांजलि भाव और श्रद्धा के साथ सब गाएंगे। ओम हरि ओम मा जगनेन जगमहि जंत देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नाते अनागम महिमाना सचंद्र त्रिपूर्वे साध्याः सन्ति देवः। ओम राजाधिराजाय प्रजयसायने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। सेवन्तकाल कुलजं भगवादलाब्जै पुन्नागजात करवीर ददाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दलमञ्जरी पाम्बोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः नाना सुगन्ध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री सीतारामाभ्याय नमः। बोलिए सियापति रामचंद्र की, बोलिए उमापति महादेव की, बोलिए पवन सुत हनुमान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए उद्यापति महाराज की, बोलिए चित्रकूट धाम की, बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए अपने माता पिता